महाभारत में अनेक ऐसे राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे महान राजा की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने एक छोटे से कबूतर की रक्षा के लिए अपना ही मांस दान कर दिया। यह केवल दया की कहानी नहीं है, यह धर्म, त्याग, करुणा और वचन पालन की ऐसी परीक्षा है जिसने स्वयं देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर दिया। तो आइए सुनते हैं महाभारत में वर्णित महान धर्मात्मा राजा शिवी की प्रेरणादायक कथा। राजा शिवी प्राचीन भारत के सबसे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजाओं में गिने जाते थे। उनका राज्य समृद्ध था, उनकी प्रजा सुखी थी और दूर दूर तक उनके न्याय की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि राजा शिवी के राज्य से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। यदि कोई उनकी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना वे अपना सर्वोच्च धर्म मानते थे। एक दिन राजा शिवी अपने राज दरबार में बैठे प्रजा के कार्य सुन रहे थे। तभी अचानक एक छोटा सा कबूतर का पता हुआ उड़कर आया और सीधे राजा की गोद में गिर पड़ा। उसके पंख बिखरे हुए थे, सांस तेज चल रही थी और वह भय से कांप रहा था। राजा ने प्रेम से उसे अपने हाथों में उठा लिया और पूछा, डरो मत छोटे जीव, बताओ तुम्हें किस बात का भय है। तभी कबूतर ने डरते हुए कहा, राजन मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। तभी महल के बाहर से पंखों की तेज आवाज सुनाई दी। एक विशाल और शक्तिशाली बाज दरबार में आ पहुंचा। उसकी दृष्टि सीधे उस कबूतर पर थी। बाज ने राजा से कहा, राजन यह कबूतर मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दीजिए। राजा शिवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह प्राणी मेरी शरण में आया है, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने कहा, राजन यदि आप इसे बचाएंगे तो मैं भूखा रह जाऊंगा। क्या मेरा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? मेरा भोजन छीनकर आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं? राजा कुछ क्षण मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि दोनों की बात उचित है। एक ओर शरणागत की रक्षा का धर्म था और दूसरी ओर एक जीव के भोजन का अधिकार। तब राजा शिवी ने समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हे बाज, मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले मैं अपने शरीर का उतना मांस तुम्हें दूंगा जितना इस कबूतर के वजन के बराबर हो। बाज ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेश पर तुरंत एक विशाल तराजू लाया गया। एक पलड़े में कबूतर को बैठाया गया, दूसरे पलड़े में राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस कटवाकर रखवाना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य, इतना मांस रखने के बाद भी कबूतर वाला पलड़ा भारी ही रहा। राजा ने और मांस कटवाया, फिर भी तराजू बराबर नहीं हुआ। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। राजा के शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि धर्म निभाने का दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था। आखिरकार राजा शिवी मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे शरीर का थोड़ा सा मांस पर्याप्त नहीं है तो मैं स्वयं ही इस कबूतर के बदले अपना पूरा शरीर अर्पित करता हूँ। इतना कहकर वे स्वयं तराजू के दूसरे पलड़े पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने अपना संपूर्ण शरीर समर्पित किया, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश पूरे दरबार में फैल गया। कबूतर और बाज दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। कबूतर वास्तव में अग्निदेव थे और बाज स्वयं देवराज इंद्र थे। दोनों देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा शिवी से कहा, राजन हम तुम्हारे धर्म, करुणा और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। अग्निदेव और इंद्र ने अपने दिव्य स्पर्श से राजा शिवी के शरीर को पहले जैसा स्वस्थ और पूर्ण बना दिया। फिर उन्होंने कहा, जब तक इस संसार में धर्म की चर्चा होगी तुम्हारा नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। राजा शिवी ने विनम्र होकर देवताओं को प्रणाम किया। पूरे दरबार में धर्म की जय हो का उद्घोष गूंज उठा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ या यज्ञ करने में नहीं है। सच्चा धर्म है शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना, दया और करुणा का पालन करना, अपने वचन पर अटल रहना और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना स्वार्थ त्याग देना। राजा शिवी ने यह सिद्ध कर दिया कि जो मनुष्य धर्म के लिए त्याग करता है उसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहती है। जय श्री हरि। हरि ओम।